हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 10th के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न है परिमेय संख्या से संबंधित। पहला प्रश्न दिया है सअभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। ऑप्शन दिया है 2, 1, 3 और इनमें से कोई नहीं। तो सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है 1। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 21, 66 है और उनका महत्तम 19 है तो लघुत्तम कितना होगा। इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो होगा सी। लेकिन इसको देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल होता है दो संख्याओं का गुणनफल होता है मौसा गुणे लसा, महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक। दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 21, 66 और यहाँ पे जो महत्तम दिया है 19, तो यहाँ पर होगा 19 और निकालना है लघुत्तम। तो ये इसको कटा सकते हैं 114 बार में, यानी 19 से भाग करेंगे 21, 66 में तो कटेगा 114 बार में। तो यहाँ पर जो इसका परिणाम होगा लसा वो आ जाएगा 114, जो ऑप्शन सी में दिया है। इसलिए ये ऑप्शन सी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तब इसका मतलब ए बी का लघुत्तम कितना होगा। तो यहाँ पर जो दिया है ए, उसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, ये 2 के पावर 3 का मतलब हुआ कि 2 को 3 बार लिखेंगे और ये होगा 3 गुणे 5। बी जो दिया है यहाँ पे 2 के पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 4 बार और बचा 5 गुणे 7, तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 7। ए बी का पूछ रहा है लघुत्तम कितना होगा, तो ए बी का लौसा होगा। यहाँ पर लघुत्तम में ये जो मिलता है उसको लिखते हैं, ये 2 2, फिर इसमें का 2 2 दोनों मिल रहा है, फिर इसको भी लिख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये 5 वाला, यहाँ पर 3 भी लिखेंगे और 2 भी लिखेंगे। जो मिलेगा उसको लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखेंगे, यानी दोनों में जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लिखेंगे। तो यहाँ पर ये 2 हो गया, ये 2 और ये 2, बचा यहाँ पर ये 5। अब बचा 3 गुणे 2, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे ये बचा 7। अब इसको गुणा करेंगे, जितना होगा वह होगा ए बी का लघुत्तम। तो यहाँ पे ये 8 होगा, 8 5 40 गुणे ये होगा 6, 2 3 6, 6 7 42। अब इसको कर सकते हैं 4 दूना 8, 4 चौका 16 और एक 0 है यहाँ पर, एक 0, तो ये 16 80 होगा इस प्रश्न का आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन होगा। ये 4 ऑप्शन है, 4m + 2, 4m + 4, 4m + 1 और डी दिया है नॉन ऑफ दीज। तो इसमें रखना है कि धनात्मक जो विषम होगा, विषम पूर्णांक के रूप में कौन सी, मतलब इन चारों में से संख्याएँ होगी। इसमें अगर 1 रखते हैं तो 4 में 1 से m का मान, तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो होगा 4 + 2 जोड़ेंगे तो होगा 6। ये आ गया सम पूर्णांक। लेकिन बोल रहा है कि विषम पूर्णांक इनमें से कौन सा होगा। इसमें भी अगर 1 रखते हैं या 2 रखते हैं तो ये होगा, 1 रखते हैं तो 4 एकम 4 और 4 जोड़ेंगे तो होगा 8। ये भी आ रहा है सम पूर्णांक, लेकिन लाना है विषम पूर्णांक।
और इसमें 1 रखते हैं तो 4 एकम 4 और 1 ये होगा 5, ये आ गया विषम पूर्णांक के रूप में। तो ऑप्शन ये सी होगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या कहते हैं जो स्वयं और 1 से कटे। जैसे यहाँ पे जो हो गया 13 हो गया, जो स्वयं 13 से कटेगा, भाग लगेगा और 1 से भाग लगेगा, ये अभाज्य संख्या होगी। 17 होगी, 19 होगी, इसमें ये 3 से भाग लग सकता है, 9 से लग सकता है, 1 से लग सकता है और 27 से लग सकता है। इसको भाग देंगे 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और स्वयं से कट जाएगा। लेकिन ये जो ऑप्शन सी है वो स्वयं अपने आप से और 1 से विभाजित होगा। तो अभाज्य संख्या होगा ये 13। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? इसमें निकालना है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होता है जो p/q के रूप में न हो। p/q के रूप में अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या जो p/q के रूप में न हो। परिमेय संख्या होता है परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो। तो यहाँ पर अगर 100 देखते हैं तो 100 का जो रूट होगा 10 और ये 1 लिख सकते हैं, ये हो गया p/q के रूप में। p का मान 10 और q का मान 1। तो ये है परिमेय, लेकिन पूछ रहा है कि अपरिमेय कौन होगा। 4 में देखेंगे ये ऑप्शन सी, तो इसका रूट होगा 2 और बट्टा 1 लिख सकते हैं, ये हो गया p/q के रूप में। तो ये भी परिमेय है। यहाँ पर 16 है तो 16 का रूट होता है 4 और यहाँ पर 25 है, 25 का रूट होता है 5। इसको जोड़ेंगे तो होगा 9, 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया p/q के रूप में। लेकिन ये 17 जो है ये p/q के रूप में नहीं है, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है वो स्पष्ट नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो होगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? ये ऑप्शन ए में 3, बी में 6, सी में 4 और डी में दिया है 5। तो इसका घातांक मालूम करने के लिए इस संख्या का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर दिया है 144, इसका गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि 2 आया कितना बार, क्योंकि पूछ रहा है कि 2 का घातांक कितना होगा। तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो होगा 72। यहाँ पर 72 में 2 से भाग देंगे तो होगा 36, फिर भाग देंगे होगा 18 और फिर 2 से भाग देंगे 18 में तो होगा 9। यहाँ पर हमसे पूछ रहा है केवल कि 2 का घातांक कितना होगा। तो 2 आया है 1, 2, 3, 4, यानी 2 का जो घातांक हो गया वो हो गया 4। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? इसमें मालूम करना है परिमेय कौन होगा। तो यहाँ पर ये अपरिमेय होगा। अगर कटाते हैं इसको, ये 0 से 0, यहाँ पर 5 × 50 तो आएगा 1/, यहाँ पर जैसे जो काट सकते हैं 5 × 50, तो यहाँ पर 1/, होगा √10। तो a का रूट होगा 1 और ये आएगा रूट में, ये p/q के रूप में नहीं आया। उसी तरह ये 32 का भी रूट दशमलव में होगा, पॉइंट में होगा, ये भी p/q के रूप में नहीं है। और ये भी जो इसका वर्गमूल होगा स्पष्ट नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है। यहाँ पर इसको देखते हैं तो 1 का रूट होता है 1 और 144 का होता है 12। ये हो गया p/q के रूप में। तो ऑप्शन जो ए होगा वही होगा परिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है, एक अशून्य परिमेय मतलब कि परिमेय संख्या लेंगे और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन हमेशा परिमेय होगा या हमेशा अपरिमेय होगा। सी दिया है 1 होगा। तो परिमेय संख्या कोई भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं।
या कुछ भी ले सकते हैं। अपरिमेय संख्या √2 ले सकते हैं या √3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 लेते हैं, 1 गुणे √2 गुणा करेंगे तो होगा √2, ये आया अपरिमेय। अगर फिर यहाँ पे परिमेय 2 लेते हैं और अपरिमेय संख्या √3 लेते हैं तो इसको गुणा करेंगे तो होगा 2√3। कोई भी संख्या लेंगे, एक परिमेय होगा और एक अपरिमेय, तो हमेशा वही संख्या यानी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। आंसर होगा ये ऑप्शन बी। ये 10 नंबर प्रश्न है, 45,60 का महत्तम कितना होगा। इन चारों ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर इसको भाग विधि से या गुणनखंड विधि से मसा निकाल सकते हैं। तो जो यहाँ पर दिया है 45 और ये 60, भाग करेंगे 45 से 60 में, तो ये होगा एक बार में जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, और यहाँ पर होगा, यहाँ पर 5 होगा, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 होगा। फिर ये 45, 15 तिया 45, तो मसा होता है जिससे कटता है वहीं उसका मसा होता है। तो 15 से कट रहा है तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का आंसर। यह 11 नंबर प्रश्न है, π/3 है, परिमेय होगा या अपरिमेय होगा या पूर्णांक संख्या होगा। तो यहाँ पर ये जो पाई है वो हमेशा होता है अपरिमेय संख्या, या π/3 हो या π/5 हो। यहाँ पर पाई का मान जो होता है वो होता है 22/7, तो ये होगा p/q के रूप में। तो 22/7 होता है परिमेय संख्या, और वहीं इसका जो ना बदला हुआ रूप हो, जैसे पाई दे दे या π/5 दे दे, तो ये हमेशा होगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि फलन ऑफ x दिया है x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो फलन ऑफ 1 कितना होगा। तो यहाँ पर जो है x का मान 1 रख रहा है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे और x का मान जहाँ जहाँ हो वहाँ पे, यानी x जहाँ जहाँ हो वहाँ मान 1 रखेंगे। -5 गुणे 1² प्लस ये 2 गुणे 1 प्लस 2, तो 1 को 3 बार लिखेंगे तो होगा 1, 5 होगा, और ये 5 और 1 को 2 बार लिखेंगे तो होगा 1, 5 में 1 से गुणा करेंगे होगा 5, और यहाँ पर 2 में 1 से गुणा करेंगे होगा 2, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो होगा 4। यहाँ पर 1 और 4 5 और -5, इसको घटाने पर होगा 0। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का आंसर। 15 नंबर प्रश्न है, 0.7 पर रेकरिंग बराबर कितना होगा। तो यहाँ पर 7 और ये रेकरिंग हटता है, उसके बदले जितने अंक पर रेकरिंग होगा उतना 9 लिख देंगे। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पर अगर दिया होता 0.77 पर रेकरिंग, तो यहाँ पर लिख सकते थे 77, और 2 अंक पर रेकरिंग है, यहाँ पर 2 9। 16 नंबर प्रश्न है, 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 बराबर कितना होगा। तो इसमें जितना के पावर कोई भी अंक हो उसका पावर 0 उसका मान होता है 1। यहाँ पर 20 के पावर भी 0 उसका मान होगा 1। उसी तरह इसको लगा सकते हैं, 8 के पावर 0 का मतलब 1 और 2 के पावर 0 का मतलब 1 गुणा होगा 1। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a और b सह-अभाज्य संख्या है तो a और b का लसा कितना होगा। तो a और b सह-अभाज्य संख्या है तो इसका लसा होगा ab। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या स्वयं अपने आप से कटता है और 1 से कटता है। तो ये 3 से भी भाग लग सकता है, 5 से भी लग सकता है, स्वयं से भी लग सकता है और 1 से भी लग सकता है।
ये 6 से भी इसमें भाग दे सकते हैं, 4 से भी भाग लग सकता है, 3 से, 2 से, उसी तरह ये 25 से, 5 से, 15 से। तो ऑप्शन जो ये बी है वही अभाज्य होगा।